हेलो एवरीवन, दिस इज़ सबरीना फ्रॉम लर्न इंग्लिश विद सबरीना। आज हम देखेंगे PYQ प्रैक्टिस किसकी, इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। आप लोग के 11th और 12th खासकर बोर्ड एग्ज़ाम में आपके ईडियम और फ्रेजेस आते हैं और आप बड़े ही परेशान रहते हो। अभी आप जो अगर इनको कंटिन्यू जो है रोज़ 10 से 15 आप PYQ जो हमेशा कई सालों से आते आ रहे हैं, जिनके आने की ज़्यादा संभावना है, अगर उनको देखते रहोगे तो आपको एग्ज़ाम में 6 से 7 महीने बाद अगर आपकी एग्ज़ाम होनी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने PYQ जो हमेशा आने की संभावना रहती है, मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस को रखा है। 100 से 200 जो है मैं आपको PYQ करवाऊंगी किसके, इडियम्स एंड फ्रेजेस के। चलिए देखते हैं। अब फर्स्ट है अ बोन ऑफ कनेक्शन। अ बोन ऑफ कनेक्शन मतलब अ रीज़न फॉर डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा, यानी अ बोन ऑफ कनेक्शन का क्या मतलब है, झगड़े की जड़। एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच मतलब विदाउट अ ब्रेक, बिना किसी ब्रेक के। अ फूल्स पैराडाइज मतलब अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन फॉल्स होप। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई जो है ऐसा व्यक्ति है जो मतलब खुश है, किस बेस पर खुश है, एक उसको क्या कहते हैं, एक फाल्स उसको आशा है, मतलब कि जिसका कोई आधार नहीं, उस पर वो खुश है। अ लायंस शेयर, अ लायंस शेयर मतलब अ मेजर शेयर मतलब एक बड़ा भाग। अ मेजर शेयर का मतलब होता है एक बड़ा भाग। एट रैंडम मतलब विदाउट एनी एम, बिना किसी उद्देश्य के। नेक्स्ट है 6 अ ब्लैक शिप। अ ब्लैक शिप क्या है, अ स्काउंड्रल। स्काउंड्रल मतलब होता है बदमाश। होल्ड गुड, होल्ड गुड मतलब है होपफुल, आशावादी। फुल सॉरी पुल अ फास्ट वन। नेक्स्ट 8 है आपका पुल अ फास्ट वन, मतलब है टू डिसीव, मतलब धोखा देना। टू नेक्स्ट है 9th टू पिक होल्स, मतलब टू क्रिटिसाइज समवन, किसी की निंदा करना। नेक्स्ट आपका 10th है थ्रू थिक एंड थिन, मतलब इन गुड एंड बैड टाइम्स, यानी अच्छे और बुरे समय में। टू सिट ऑन द फेंस, फेंस मतलब होती है दीवार, किसी दीवार पर बैठना। ठीक है, इसका मतलब ये है टू सिट ऑन द फेंस, मतलब किसी दीवार पर बैठना। इसका क्या मतलब है, हॉल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, यानी दो विचारों के बीच में असमंजस की स्थिति होना, यानी आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस राय, किस ओपिनियन की तरफ जाएं। स्कॉट फ्री मतलब विदाउट सफरिंग, बिना किसी सफरिंग के, पनिशमेंट और इंजरी। जैसे होता है ना कि किसी को अगर मतलब ये तो वो मतलब नहीं है, मतलब कि विदाउट सफरिंग पनिशमेंट, जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी को पनिशमेंट देना है या किसी को सज़ा देनी है तो ऐसे कैसे किया जाए कि उसको कम से कम वो घायल हो या परेशान हो, उसे कम से कम कष्ट हो। द गिफ्ट, नेक्स्ट है आपका 13 द गिफ्ट ऑफ द गैब, मतलब टू हैव टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यानी कोई अच्छा वक्ता होता है जो बोलने में बड़ा ही, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो बोलने की अच्छी कला जानता हो। जैसे कोई कोई ऐसा होता है ना, ऐसी स्पीच देता है कि सब कोई उससे प्रभावित हो जाते हैं, तो ये किसका मतलब है, द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब है टू हैव टैलेंट फॉर स्पीकिंग। टू डाई इन हार्नेस मतलब, नेक्स्ट है टू डाई इन हार्नेस मतलब डाई वाइल वर्किंग, यानी काम करते हुए मरना, मृत्यु को प्राप्त होना। टू लुक डाउन अपॉन मतलब रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट। नेक्स्ट है आपका टू कॉल नेम्स। टू कॉल नेम्स का मतलब टू एब्यूज, यानी किसी को गाली देना। नेक्स्ट है टेक द फ्लोर। टेक द फ्लोर मतलब मेक अ स्पीच, यानी एक स्पीच तैयार करना। टू ईट हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई मतलब टू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब क्षमा करना। टू ईट हम्बल पाई का मतलब क्या है, टू अपोलोजाइज। जॉन्क आउट, जॉन्क आउट मतलब क्या है, टू फॉल एस्लीप प्रॉम्प्टली। टू फॉल एस्लीप का मतलब है कि तुरंत ही क्या होना, प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत ही, तुरंत क्या करना, सो जाना। व्हील एंड वो, व्हील एंड वो मतलब प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, यानी संपन्नता और विपन्नता। एक्स रेटेड मतलब नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, क्या है मतलब, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्स रेटेड मतलब नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट है
योक अराउंड समवन्स नेक मतलब अ बर्डन, योक अराउंड समवन्स नेक मतलब यानी अ बर्डन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप वाइस वर्सा। बहुत बार आप तो ये बहुत बार सुने होंगे वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है अ रिवर्स इन पोजीशन, यानी पोजीशन में रिवर्स होना, वाइस वर्सा बोलते हैं ना। अंडर कैनवास, अंडर कैनवास मतलब इन अ टेंट, टेंट मतलब जो वही आप जो टेंट समझ रहे हो ना, एक तिरपाल जैसा, या फिर जैसे स्काउट गाइड वगैरह में लोग टेंट लगाते हैं, उसी को कह रहा है। वेज आउट, वेज आउट मतलब टू स्टॉप वर्किंग हार्ड, यानी कठिन परिश्रम रोक देना। ह्यूमन सर्विस मतलब, ह्यूमन सर्विस मतलब फ्री, फ्री मतलब आज़ाद। जनरस मतलब जेनरस, हेल्प मतलब उदार सहायता। स्पीक एंड स्पैन मतलब विजडम एंड फोरसाइट, विजडम मतलब बुद्धि और फोरसाइट मतलब दूरदर्शिता। रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल मतलब कॉमन मैन। ओके, रैंक एंड फाइल मतलब कॉमन मैन यानी सामान्य व्यक्ति यानी आम व्यक्ति। टू फाइट टूथ एंड नेल विथ ऑल देयर माइट मतलब हर मतलब पूरा एकदम जोर लगा के लड़ना। इन्स एंड आउट मतलब यानी पूरा डिटेल, क्या है चीज़ पूरी, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में पूरी डिटेल। क्या इन्स एंड आउट का मतलब क्या हुआ, फुल डिटेल्स। कीप एट बे, कीप एट अ डिस्टेंस। नेक्स्ट है कीप एट बे, कीप एट बे का मतलब क्या है, कीप एट अ डिस्टेंस, एक दूरी बनाए रखना। मेक, नेक्स्ट है आपका 32, मेक बोथ एंड्स मीट मतलब लिव विद इन मीन्स। नेक्स्ट 33 है पे लिप सर्विस मतलब अ प्रिटेंड टू रिगार्ड। नेक्स्ट है 34 क्वांटम लीप मतलब बिग एडवांसमेंट। मूल, नेक्स्ट है 35 मूल ओवर मतलब टू डिले अ डिसीजन, एक निर्णय को डिले करना, मतलब होता है ना कोई डिसीजन वाला है उसको टाल देना। नेक्स्ट है 36 इन लीव ऑफ मतलब इन प्लेस ऑफ के स्थान पर। इन अ फिक्स मतलब इन अ डायलेमा। इन अ नटशेल, इन अ नटशेल मतलब ब्रीफ संक्षेप में। इन अ सिंपल एंड ब्रीफ मैनर। बाई डिंट ऑफ, नेक्स्ट है 39 बाई डिंट ऑफ मतलब बाई फोर्स ऑफ। 40 है आपका फेयर एंड स्क्वायर मतलब ऑनेस्ट। गेट द बेटर ऑफ मतलब एडवांटेज ओवर। नेक्स्ट है 42 मोस्ट इंपॉर्टेंट बाई फिट्स एंड स्टार्ट मतलब रेगुलरली। नेक्स्ट 43 है अ स्ट्रॉम इन अ टी कप यानी चाय, मतलब क्या कहते हैं ना चाय की जो कप है उसमें स्ट्रॉन्ग। देखो इसका क्या मतलब निकल रहा है, मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना, बहुत उतावला होना। नेक्स्ट है 44 अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब है एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट यानी ऐसी घटना जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं की हो, आशा नहीं की हो। नेक्स्ट 45 है ऑल एंड सनराई एवरीबॉडी विदाउट डिस्टिंक्शन। सॉरी, ऑल एंड सनराई का मतलब क्या है, विदाउट डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट है आपका 46 एट द 11th आवर मतलब एट द लास्ट मोमेंट। सॉरी, इसमें जो ऑल एंड सनराई का मतलब है एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन मतलब बिना, मतलब कोई भेद ना होना किसी में भी, एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन मतलब कोई भेद नहीं है। एट द 11th आवर मतलब एट द लास्ट मोमेंट अंतिम क्षण में। एट सिक्सेस एंड सेवेंस मतलब इन डिसऑर्डर यानी क्रम में ना होना। ठीक है, अ रेड लेटर डे मतलब एन इम्पॉर्टेंट डे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अ वाइल्ड गूस चास मतलब अनप्रॉफिटेबल मतलब जिसका फ़ायदा ना हो, निरर्थक प्रयास कह लो इसका मतलब है। एट सी, एट सी देखो कितना अच्छा है, ये पजल इम्पॉर्टेंट है। अ मैन ऑफ लेटर मतलब स्कॉलर, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। अ मैन ऑफ लेटर मतलब स्कॉलर विद्वान। एट लार्ज मतलब एब्सकॉन्ड। अ स्नेक इन द ग्रास, अ हिडन एनिमी। अ फीदर इन माई कैप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अ फीदर इन माई कैप क्या है, एन अचीवमेंट। ऑल इन ऑल मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अ हार्ड नट टू क्रैक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। एट आर्म्स लेंथ मतलब एट अ डिस्टेंस, एक दूरी पर। अ बेड ऑफ रेजेस मतलब फुल ऑफ जॉयज या
कंफर्ट। बरी द हैचेस मतलब हैचेट मतलब टू मेक पीस, शांति बनाना। बैग एंड बैगेजेस मतलब विथ ऑल वंस बिलोंगिंग्स, यानी कहते हैं ना सभी बोरिया बैग एंड बैगेजेस मतलब बोरिया बिस्तर समेत। बाई हुक और क्रुक मतलब बाई एनी मीन्स, यानी किसी भी तरीके से। कहते हैं ना कि पढ़ाई करनी है, कैसे भी पढ़ाई करनी है, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कैसे भी करके 1 घंटा किसी भी तरह हमें किसी भी जरिए पढ़ाई करनी है, लाइट में चाहे मोमबत्ती में, कैसे भी। ब्रिंग टू लुक मतलब नेक्स्ट है 62, ब्रिंग टू लुक का मतलब है टू पनिश। 63 अ हॉर्नेस नेस्ट मतलब इसका मतलब होता है ततैये का घोंसला। इसका मतलब होता है एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, वैसी सिचुएशन जो अनप्लेजेंट हो, जिसमें आप कंफर्टेबल ना हो। जैसे अचानक कि आप कहीं जा रहे हो और आप पहले से ही दुखी हो और आपसे कोई ऐसे ही उसी से रिलेटेड आपसे कोई बात पूछ दे, तो बहुत ही अनप्लेजेंट आप फील करोगे। बीट अबाउट द बुश इसका मतलब है डज नॉट टॉक स्पेसिफिकली, मतलब बीट अबाउट द बुश का मतलब घुमा फिरा के बातें करना। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, मतलब एक कमज़ोर व्यक्ति। बाइफिट्स 66 है, बाइफिट्स एंड स्टार, ये है आपका इरेगुलरली यानी अनियमित, अनिश्चित। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब कहते हैं ना घड़ियाल के आंसू, दिखावे के आंसू होते हैं। ब्लू ब्लड मतलब हैविंग अ हाई सोशल क्लास, यानी ब्लू ब्लड का मतलब रॉयल क्लास, बड़े घराने से ताल्लुक़ रखना, यानी रॉयल फैमिली से या रॉयल क्लास से रिलेटेड होना। डू वंस बीट इसका मतलब है टू शेयर अ टास्क, एक काम को, एक टास्क मतलब काम, वर्क को शेयर करना। चाइल्ड्स प्ले जाहिर सी बात है टू इजी वर्क, बच्चों का खेल, कहते हैं ना बड़ा इजी काम है। नेक्स्ट 71 अ नैरो एस्केप इसका मतलब है अ सक्सेसफुल फ्लाइट फ्रॉम और अवॉइडेंस ऑफ डेंजर और ट्रबल, यानी बचकर। और नैरो स्कोप का मतलब है कि बचकर निकलना, एक डेंजर या विपरीत परिस्थिति को देखकर वहाँ से बचकर निकल जाना। जैसे कि आप बहुत सारी ऐसी सिचुएशन देखोगे जब देखते हो कि अचानक ही कुछ चीज़ें घट रही है, कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा, वहाँ से आप सिचुएशन को देख के, डेंजर को देख के वहाँ पे हट गए। अगर आप भीड़ में जाओगे, भगदड़ मची, तो बहुत सारे लोगों की उसमें मतलब कभी लोग घायल हो जाते हैं, किसी किसी तो डेथ भी हो जाती है अगर भगदड़ में लोग चले जाते हैं तो। नेक्स्ट 71 फटाल टू का मतलब होता है डेंजर, घातक। एट डैगर्स ड्राम इसका मतलब होता है कट्टर दुश्मनी रखना। बीइंग बिटरली हॉस्टाइल, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, अवॉइड करिएगा। नेक्स्ट 74 बॉसम फ्रेंड इसका मतलब होता है क्लोज फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र। 75 ब्रेड एंड बटर मतलब जीविका, जैसे किसी की जीविका होती है फल बेचना, कोई कढ़ाई बुनाई करके करता है, कोई मिस्त्री राजमिस्त्री वगैरह का जो भी काम करता है, ये उनकी जीविका है, जिसके जरिए वो अपना जीविकापार्जन करते हैं। नेक्स्ट है 76 कम टू लाइट मतलब प्रकाश में लाना, कोई हिडन फैक्ट्स और न्यू इन्फॉर्मेशन बिकम नोन। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस टू डू और से समथिंग टू मेक पीपल फील रिलैक्स, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मान लो दो मित्रों के बीच में, दो लोगों के बीच में बातें नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा कहा या किया कि कन्वर्सेशन यानी बातचीत शुरू हो गई। एट लार्ज मतलब समवन और समथिंग दैट इज फ्री। ड्रॉप इन द ओशन मतलब होता है अ वेरी, जगह जगह मिसप्रिंट हो गया है, अ वेरी स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट अमाउंट कंपेयर टू मच लार्जर, यहाँ पे भी मिस प्रिंट है, अ मच 2 बार है। मच लार्जर होल यानी किसी छोटी सी, कहते हैं ना ऊँट के मुंह में जीरा, तो छोटी सी अमाउंट को बड़ी चीज़ों से कंपेयर करना। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट है किथ एंड किन मतलब क्लोज रिलेटिव्स, अरे यार ये भी गलती है। क्लोज रिलेटिव्स मतलब घनिष्ठ, कहते हैं ना रिश्तेदार होना, क्लोज सगे संबंधी। फॉर गुड मतलब फॉर एवर, हमेशा। ह्यू एंड क्राइंड मतलब अ लाउड पब्लिक आउट क्राई, ठीक है। आउट एंड आउट मतलब कंप्लीटली। नेक्स्ट 84 प्रोज एंड कॉन्स मतलब लाभ, एडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस यानी किसी भी पहलू के दो होते हैं, मेरिट एंड डिमेरिट, गुण एंड अवगुण। निप इन द बर्ड मतलब टू स्टॉप अ प्रॉब्लम और नेगेटिव सिचुएशन अर्ली बिफोर इट्स, यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, इट्स गेट्स वर्स, खराब परिस्थिति होने से पहले ही, किसी नेगेटिव सिचुएशन से पहले ही बीच में रोक देना। हरक्यूलिन टास्क मतलब अ वेरी डिफिकल्ट वर्क, हैंड इन ग्लव विथ, वर्किंग इन वेरी क्लोज कोऑपरेशन और बीइंग इन अ सेक्रेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट 88 इन अ फिक्स मतलब होता है टू बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन। टू एंड फ्रो मतलब टू मूव रिपीटेडली, बैक एंड फोर्थ मतलब आगे इधर उधर, होता है ना कोई दौड़ रहा है तो समझ नहीं आ रहा है किधर जाएं, तो उसको, ये इंपॉर्टेंट है आपका। रीड बिटवीन द लाइन्स इसका मतलब होता है टू फाइंड हिडन और डीपर मीनिंग, यानी किसी पैसेज को उसको ध्यान से, उसकी जो डीपर मीनिंग है उसको, यानी डीप क्या वो कहना चाह रहा है पैसेज उसको, या फिर पैसेज या फिर कोई भी चीज़, आर्टिकल वगैरह। टू ट्रम्प अप टू इन्वेंट और फैब्रिकेट समथिंग फॉल्स। अप टू डेट मतलब मॉडर्न और करंट, मतलब कहते हैं ना अप टू डेट, क्या अप टू डेट है। विन लॉरेल्स मतलब होता है टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज, यानी कि सम्मान कमाना, जैसे होता है ना सम्मानित होना। अ वाइट एलिफेंट का मतलब अ पोसेशन दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू कीप इज हार्ड टू गेट रिड ऑफ एंड हैव नो रियल यूज़, यानी आपके पास बहुत सारी कीमती चीज़ है या वस्तु है बट आप उसका रियल यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। बैगर डिस्क्रिप्शन जिसका मतलब है समथिंग इज़ सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटीफुल और शॉकिंग, यानी कोई ऐसी चीज़ बड़ी असाधारण, सुंदर और
शॉकिंग को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी तरह से और भी ईडियम फ्रेजर और भी चीज़ें हम लोग देखते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।